अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हमने कल भी अपने मौजू में कहा था कि हालात बदलते नजर आ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम नफरती खेल से लोग उग चुके हैं, लेकिन कुछ फिरका परस्त ज़हनियत के लोग इस नफरत को जिंदा रखना चाहते हैं, इसी नफरती एजेंडा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लिहाजा आज ज्ञानव्यापी मस्जिद का फैसला भी हिंदू पक्ष में दिए जाने की बात सामने आई। एक बार फिर बाबरी मस्जिद की तरह पुराने मुर्दे उखाड़ कर इन पर सियासत की बिसात बिछाई जा रही है। जब पूरा मुल्क महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है तो इसे मजहबी तशद्दुद की आड़ में ही गुमराह किया जा सकता है। अवाम को दूसरे सिमत में सोचने पर मजबूर भी इसी धर्म और जात पात की बुनियाद पर किया जा सकता है। आज का यह फैसला भी सियासी मंसूबे का हिस्सा ही कह सकते हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद को एक और बाबरी मस्जिद बनाकर फिर इक़्तिदार की कुर्सी पर काबिज होने का मुनज़्ज़म मंसूबा बनाया गया। वैसे तो और भी तीर फिरका परस्त पार्टियों ने अपने तरकश में रखे हैं, CAA, NRC या फिर यकसा सिविल कोड। फिलहाल मदरसों पर, मस्जिदों पर, तालीमी इदारों के साथ तालीमी पॉलिसियों पर कई सारे मंसूबे तैयार हैं। लिहाजा आज के फैसले में भी साजिश की बू जरूर आ रही है। ज्ञानव्यापी जुमा मस्जिद अंजुमन इंतजामिया की अर्जात को अदालत ने खारिज किया और फैसला हिंदुओं के हक में दिया। इस पर कई सारे इल्मी, सियासी और तारीखी माहिरीन ने ऐतराज जताया है। ऐसा नहीं कि यह पहली मर्तबा हुआ है, इससे पहले भी अदालत में ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला गया था, जिसमें अदालत ने ऊपर से नीचे तक मस्जिद ही होने का फैसला सुनाया। अब देखते हैं कि इस मस्जिद के और अंजुमन इंतजामिया के सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद यासीन क्या कहते हैं। आज अदालत के फैसले को उन्होंने एक तरफा और सोची समझी साजिश कहते हुए ऊपरी अदालत में जाने की बात कही है। इस मस्जिद के जितने भी दस्तावेज मौजूद हैं, उसमें जो भी एतमाद कन तारीखी दस्तावेजों में ज्ञानव्यापी मस्जिद का पहला जिक्र 1883-84 में मिलता है, जब इसे आमदनी यानी रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स में जामा मस्जिद ज्ञानव्यापी के तौर पर दर्ज किया गया है। मस्जिद के ठीक जुनूब में 2 कब्रें हैं जिन पर सालाना उर्स हुआ करता था। साल 1937 में कोर्ट के फैसले में भी उसे उर्स करने की इजाजत दी गई थी। ज्ञानव्यापी मस्जिद के इहाते में कब्रें आज भी है, महफूज हैं, लेकिन अब वहाँ उर्स नहीं होता। दोनों कब्रें कब की है इसके बारे में उन्हें पता नहीं है। आमतौर पर यही माना जाता है कि मस्जिद और मंदिर दोनों ही अकबर ने साल 1585 के आसपास नए मजहब दीन इलाही के तहत बनाए थे, लेकिन इसके दस्तावेजी दलीलें बहुत बाद के हैं। मस्जिद में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चल सके कि उसकी तामीर कब हुई है। आमदनी दस्तावेज ही सबसे पुराना दस्तावेज के तौर पर देखा जाता है। इसी के बुनियाद पर साल 1936 में दायर एक मुकदमे पर साल 1937 में उसका फैसला भी आया और इसे मस्जिद के तौर पर अदालत ने कबूल भी किया था। अदालत ने माना था कि यह नीचे से ऊपर तक मस्जिद ही है और वह प्रॉपर्टी है। बाद में हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया। इस मस्जिद में 15 अगस्त 1947 से पहले से ही नहीं बल्कि 1669 में जब यह बनी है तभी से यह नमाज पढ़ी जाती रही, जैसे बाबरी मस्जिद में भी पढ़ा करते थे। कोरोना दौर में भी यह सिलसिला नहीं टूटा। गांव के लोगों में भी इस मसले पर सियासत कुछ ठीक नहीं लग रही। इत्तला के मुताबिक एक मौका ऐसा आया जब शिवरात्रि और जुमा की नमाज मिलकर आए। इसके बावजूद भी कभी यहाँ तनाज़े का माहौल नहीं रहा, जो गाँव वाले बताते हैं। संजीव वर्मा नामी इसी गाँव के वकील का कहना है कि कुछ फिरका परस्त गलतफहमियां फैलाते हुए देखा जा रहा है कि हिंदुओं के साथ तारीख में नाइंसाफी हुई है। मंदिरों को तोड़ा गया है, लिहाजा ज्ञानव्यापी को भी तोड़कर मंदिर बनाएंगे। धर्म के नशे में डूबकर और गुजरे हुए कल के मुर्दों को उखाड़ने का काम मुल्क को बर्बादी की तरफ ही ले जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि जल्द फैसले को सही रुख देगा। इसी तरह मशहूर सहाफी प्रदीप कुमार ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि कब्रों से मुर्दे उखाड़ने का खेल मुल्क को तबाही की ओर ले जा सकता है। गुजरे हुए कल को बुनियाद बनाकर मौजूदा दौर की दास्तान रकम नहीं की जा सकती। गुजरे हुए कल पर मातम या फिर कल के औराक पलटकर तारीख सुधार लाने का वक्त अभी नहीं है। तारीख में बहुत कुछ हुआ है जिसका सही तज्जिया करना भी बहुत मुश्किल है। गुजरे हुए कल की कहानियों से मौजूदा दौर के मसाइल हल नहीं हो सकते और सामने जो चुनौतियां मौजूद हैं इसका हल बाबर या औरंगजेब नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी से मुंह मोड़ने के लिए ज्ञानव्यापी के मसले को राष्ट्रवाद से जोड़ने की कोशिश कुछ फिरका परस्ती और मौजूदा हुकूमत मुल्क के भाईचारे इत्तेहाद को इसलिए खरोच रहे हैं ताकि 2024 में लोकसभा चुनाव में सियासी फसल लहलहाने लगे और उस फसल को काटा जाए। आज के फैसले के बाद एक बार और सोचना पड़ रहा है कि मुल्क किस दिशा में जा रहा है। तारीख गवाह है कि मुल्क तरक्की और फलाह तभी पा सकता है जब मोहब्बतें परवान चढ़ती है। नफरतों में तो बड़े बड़े राजा महाराजा तबाह हो चुके हैं। प्रदीप कुमार को भरोसा भी है कि अब अवाम ने अपना मन बना लिया है
इन फिरका परस्तों को आगे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि इसके सामने पहले रोजी रोटी का मसला है। महंगाई, बेरोजगारी से कैसे आम इंसान निजात छुटकारा पा सकता है, इस पर भी इसकी नजरें हैं। श्रीलंका में भी इसी तरह मजहबी नारे और मजहबी तशद्दुद की आड़ में हुकूमतें की गई, लेकिन हालात दुनिया के सामने हैं। आज जिला जज A.K. विश्वेश ने फैसला सुनाते हुए अंजुमन इंतजामिया की अर्जी को खारिज करते हुए गौरी श्रृंगेरी के हक में फैसला दिया। इस फैसले पर अंजुमन इंतजामिया सख्त नाराज और हाईकोर्ट में अपील करने जा रही है। आज के इस फैसले ने एक बार मुल्क की सतह पर मंदिर मस्जिद मसले को उछाल दिया है। अब इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है, इसका इल्म भी अवाम को होता जा रहा है। बाबरी मस्जिद किसने गिराई, इसका अब तक किसी को पता नहीं। ये अदालत कहती है जो भी मुलजिम थे उन्हें बाइज्जत बरी किया गया। इसी तरह हिजाब का मामला, मजहब तब्दीली कानून हो या 3 तलाक का, अब अदलिया पर भी हुकूमत का कब्जा होने के बाद कई साबिक जस्टिसों ने खुलकर कहना शुरू किया हुआ। अब जब श्रृंगेरी गौरी के हक में फैसला सुनाया तो कथित मुस्लिम कहते हुए मुस्लिम खवातीनों को न्यूज चैनलों पर लाने का घिनौना खेल भी इन्हीं संगियों की जानिब से खेला जा रहा है। इससे पहले भी गणपति की आरती करते हुए बुर्खा पहनकर तस्वीरों को वायरल किया गया। हम कहना यह चाहते हैं कि किसी पर भी किसी तरह का दबाव न डालते हुए उनके मजहब पर चलने दिया जाए। यकीनन कुछ मुसलमान डर खौफ के साए में हैं। कहीं पर बुर्खा पहनी खातूनों को आरती पढ़ते हुए देखा जा रहा है तो कुछ दाढ़ी टोपी वाले भी गणेश के पंडालों में नजर आ रहे हैं। क्या ये वाकई भाईचारे का पैगाम है या फिर डरे सहमे मुसलमानों की तस्वीर है, इसे भी समझने की जरूरत है। यकीनन कुछ गलतियां मुस्लिम माशरे के रहनुमाओं के हाथ से हुई है, तभी तो दिलों जहनों पर मेहनत करने से जिस्मों की बनावट और हुलिये पर मेहनत की गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि अभी हालात आए भी नहीं और हमने समझौते के तमाम हरबे इस्तेमाल करना शुरू किया है। और ऐसे ही लोगों की तादाद काफी है, अभी आगे बहुत कम होंगे जो साबित कदम रहेंगे। लिहाजा ज्ञान व्यापी मस्जिद के फैसले से इतना जरूर समझ में आया कि एक और बाबरी मस्जिद की कहानी लिखी जा चुकी। बेलगाम शहर में मुस्तकिल बारिश जारी है। पिछले 4-5 दिनों से मुसलसल बारिश का गिरना भी जारी है, जिससे सड़कों पर बहता पानी देखा जा रहा है। कई जगहों पर ड्रेनेज, गटर और नाले पुर होकर बहते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से मोटरसाइकिल सवारियों के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। शहर के दरमियानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। क्या यही स्मार्ट सिटी है? क्या ऐसा सवाल भी आवाम की जानिब से किया जा रहा है। खासकर आजाद नगर, उज्जवल नगर, फोर्ट रोड, येडुरप्पा रोड पर हमेशा पानी देखा जा रहा है। दिन भर घने बादलों की वजह से मौसम में नमी देखी जा रही है। बेलगाम शहर और करीब के नाले, नदियां लबालब भरी हुई नजर आ रही है। कई नदियों का पानी पुलों पर आ चुका है। हिडकल डैम से 20 क्यूसेक पानी रोजाना छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी के किनारे बसे गांवों को बाढ़ का धोखा होने की बात कही जा रही है। पिछली कुछ वारदातों से साधुओं को शक की नजर से देखने का रुझान बढ़ता जा रहा है। यकीनन कुछ लोग भगवा लिबास पहनकर लोगों को लूटते हुए देखा जा रहा है, तो कुछ लोग अस्मतरेजी जैसे संगीन जुर्म में भी मुलविस होते देखा जा रहा है। हाल ही में इसी तरह नागा साधुओं को अवाम की जानिब से बच्चे अगवा करने का इल्जाम लगाकर पीटा गया। जब तहकीक हुई तो किसी तरह जुर्म में मुलविस न होने की बात सामने आई। हासिल इत्तला के मुताबिक बेलगाम जिला में बच्चों को चोरी करने वाला गिरोह सरगर्म होने की अफवाहें फैलाई गई। कुछ भगवा लिबास में रामेश्वर के लिए जाने वाले नागा साधुओं को बच्चों की चोरी करने वाला गिरोह बताकर इन्हें पकड़ लिया गया और कुछ की पिटाई की गई। यह मामला कौजलगी गोकाक में पेश आया। आखिर इन्हें पुलिस के हवाले किया गया, जिसके बाद इन्हें रिहा भी किया गया। इसी तरह कित्तूर के पास भी एक वाकया पेश आया। वहां भी बच्चे चोरी का इल्जाम लगाकर 2 अफरादों को पीटा गया, फिर पुलिस के हवाले किया गया। इसी तरह नंदगढ़ के करीब भी गिरोह सरगर्म होने की अफवाहों को फैलाया गया। लिहाजा बेलगाम पुलिस और डीसी की जानिब से किसी तरह अफवाहों को ना फैलाने की गुजारिश की गई। नागा साधुओं को पीटने का वीडियो काफी वायरल हुआ है। गणेश विसर्जन का जुलूस 24 घंटे चलता रहा। लिहाजा गणेश विसर्जन के जुलूस में अदालती गाइडलाइन के खिलाफ वर्जी करते हुए ज्यादा डेसिबल के साथ डीजे लगाने वालों पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। अब तक 6 डीजे वालों के साथ गणेश मंडलों पर भी कार्रवाई की गई है, जिसमें खड़े बाजार के 3, कैंप के 2 और शाहपुर का 1 मंडल शामिल है। अभी कार्रवाई और भी होने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। सभी गणेश मंडलों को 2 टॉप 2 बेस लगाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन अक्सर गणेश मंडलों ने किसी भी गाइडलाइन पर अमल न करते हुए तेज साउंड रखा था, ऐसा कहा जा रहा है। लिहाजा गणेश मंडलों में नाराजगी देखी जा रही है। अब हुकूमत कितना दखल देकर मुकदमे वापस लेने पर मजबूर करती है या मुकदमे कायम रखती है, ऐसा सवाल भी आवाम की जानिब से पूछा जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।